सर मैम मुंह मीठा कीजिए, मैंने नहीं थार लिया है। क्या? ये थार तूने लिया? हाँ जी, ये देखिए मेरे पास चाबी भी है इसकी, ये गाड़ी मेरी है। अरे बकवास कर रहा है ये, मुझे लग रहा है किसी की साफ सफाई करके उठा के ले आया होगा और यहाँ पे हमें झूठ बोल रहा है। तेरे को बेवकूफ लगता है क्या हम कि जो तू बोलेगा वो मान लेंगे? हवा में फेंके जा रहा है जब से। एक मामूली सा सिक्योरिटी गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी कैसे ले सकता है? सही कह रहे हो तुम, इसकी औकात ही कहाँ है जो इतनी बड़ी गाड़ी लेगा। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आपको यकीन हो जाएगा। एक काम कीजिए, फोन में ना इसका नंबर डाल के देखिए, अभी पता चल जाएगा किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। देखिए। अबे चुप कर, हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है तू, और तेरी सैलरी यही होगी 10-12 हजार रुपए, और 10-12 हजार रुपए में तो बंदा स्कूटी भी नहीं खरीद सकता। तू इतनी बड़ी गाड़ी कैसे ले आएगा? एक बार अगर चेक कर लेंगे तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देख लीजिए। राहुल ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, एक बार चेक करके देखना सही में कहीं इसकी तो नहीं है। क्या नंबर है? HR 26। ये तो सही में इसके नाम पे रजिस्टर है। अब तो हो गई होगी ना तसल्ली की ये गाड़ी मेरी है, या अब भी कोई डाउट है? राहुल ये तो मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, पक्का ना इसने कोई चोरी की होगी या तो कहीं डाका डाला होगा, तभी इतनी बड़ी गाड़ी परचेज कर सकता है, वरना आज तक हम इतनी बड़ी गाड़ी नहीं खरीद पाए। ना तो मैंने कोई चोरी की है, ना तो कोई डाका डाला, और ना ही मैं 2 नंबर का काम करता हूँ। बस कई बार क्या होता है ना कि कुछ बातें दिल पर लग जाती हैं, और मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि मेरे पास बहुत पैसा है। याद कीजिए। देखो आदित्य कितनी सुंदर गाड़ी है, देख रहे हो? यही गाड़ी ले लेंगे, हम भी ले लेंगे। अरे सर आपने मुझे ऐसे धक्का क्यों मारा? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को छूने की? तेरे को पता भी है कि कितनी महंगी गाड़ी है ये? अरे गाड़ी बहुत सुंदर है सर, मैं अपने दोस्त को दिखा रहा था कि ऐसी गाड़ी हम भी ले लेंगे। क्या हम भी ले लेंगे? अबे तेरी औकात है गाड़ी खरीदने की? और लोगों को ना अपनी औकात के अनुसार ही चीजें दिखा, समझ गया ना? जैसे तेरी साइकिल और वो स्कूटी, और तेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि तू अपनी औकात में रह, समझ गया ना? देखिए सर, माफी चाहूंगा कि आपकी गाड़ी पे कोई भी नुकसान हुआ हो तो, लेकिन आप हमारी औकात पे नहीं जाएंगे। आई बात समझ में? गांव में बहुत जमीन है, बहुत पैसा है हमारे पास गांव में। पता है क्या तुम जैसे लोगों की दिक्कत क्या है? एक तो तुम गांव से हो, वहां के गवार हो। अगर तेरे पास गांव में इतनी जमीन और इतना पैसा था तो गांव में रहता ना। और अगर मान भी लिया तेरे पास पैसा है तो तू यहाँ पे तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहा है? खुद तो साइकिल में आता है, कभी कभी वो भी पंचर हो जाती है, और बात देखना 4 पहिया गाड़ी की कर रहे हैं। आप लोगों को शायद मेरी बात मजाक लग रही हो, लेकिन मेरे पास सच में बहुत पैसा है। इतना पैसा है कि इससे भी बड़ी गाड़ी आज की आज खरीद सकता हूँ मैं। ओए चुप कर, बहस मत कर मेरी बीवी से, और आज के बाद यहाँ पे दिख गया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चुपचाप अपनी जगह पे निकल, चल। अरे सर मेरे पास बहुत पैसा है। चल चल, पैसे हैं। सिक्योरिटी गार्ड का काम ही तो करेगा अगर तेरे पास पैसे होंगे तो। आया बड़ा। देखना कितनी बड़ी बड़ी मार रहा था, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और गाड़ी लेने के सपने देख रहा है। हाँ, जमीन भी बहुत सारी है इसके पास गांव में। अरे ऐसे लोगों के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। तुम चलो, दिमाग खराब कर दिया सारा। क्यों, याद आ गया ना सब कुछ? अब आप लोगों के दिमाग में ये भी हो रहा होगा कि जब इसके पास इतने पैसे हैं तो ये सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहा था। क्या है ना कि मेरे भाई मुझे यहाँ शहर में ले आए थे, अब मेरा मन नहीं लगता था और कभी काम नहीं किया था, तो सोचा कुछ काम कर लूँ, और इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं कि कोई मुझे नौकरी दे दे, तो बस सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लग गया। और बात रही नौकरी की, तो बस 10-12 दिन की बात है, कुछ एडवांस उठाया था यहाँ से, अब वो पूरे हो जाएंगे तो ये नौकरी भी